मैं मायके से विदा होकर अपने ससुराल की चौखट पर खड़ी थी। मन में एक डर और अनगिनत सवाल कि ना जाने सब लोग कैसे होंगे। मुझे मायके में एक एक चीज़ के लिए सलीके से सिखाया गया था, या ये कहूँ कि तोते की तरह रटाया गया था कि ससुराल में एक बहू को कैसे रहना, उठना, बैठना और बोलना चाहिए। मैं भी एक बहू के रूप में अपने जीवन की नई पारी की शुरुआत करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। मेरे दिमाग में सास की इमेज पूरी तरह से टीवी सीरियल वाली सास, मतलब ललिता पवार और कोकिला बेन की जैसी थी। मैंने अपनी माँ को भी हमेशा मेरी दादी से डर के और दबी आवाज़ में ही बात करते देखा सुना था। मेरी माँ बिना मेरी दादी से इजाज़त लिए कोई काम नहीं करती थी। मेरा मायका पूरी तरह रूढ़िवादी सोच का था, जहां बहू बेटियों के लिए बहुत सारे नियम कानून थे। कार घर की गेट पर खड़ी थी और मैं लंबा घूंघट किए कार के अंदर बैठी थी। तभी तेज कदमों से भागती हुई मेरी सासू माँ आ रही थी और उनके पीछे पीछे लोटे का पानी लिए मेरी बुआ सास भागते हुए आ रही थी। तभी बुआ सास ने मेरी सासू माँ विमला जी को डांटते हुए कहा, खबरदार, जो कार की गेट खोली तुमने, बिना धार दिए बहू को उतारा तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। आज भाभी जान लेना। अरे जीजी, गेट नहीं खोल रही, मैं तो बहू का खिड़की से घूंघट ऊपर करने जा रही थी। बेचारी का दम घुट रहा होगा, ना जाने किसने बोल दिया इसको इतना लंबा घूंघट करने के लिए। मेरी सासू माँ ने इतनी भोली शक्ल बनाकर ये बात बोली कि मुझे हंसी आ गई और उन्होंने खिड़की के अंदर हाथ डालकर मेरा घूंघट ऊपर करते हुए कहा, हाँ, अब अच्छा लग रहा है। बहू, तुमने घूंघट क्यों किया? इतनी प्यारी सी गुड़िया जैसी सुंदर मेरी बहू है, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं ये सब करने की। अरे जीजी, आप लौटा दो इधर, मुझे यूं घूर के मत देखो। जल्दी से लोटे का जल अपने हाथ में लेकर फटाफट से रस्म पूरी की। लेकिन इन सब के बीच में बुआ सास भुनभुनाती रही। मुझे कार से उतार कर वो सीधा एक कमरे में लेकर गई, जिसके बगल के कमरे में रसोई थी। मेहमानों से पूरा घर भरा हुआ था। भारी लहंगे गहनों से लदी हुई मैं कमरे में अकेले बैठी हुई थी। मुझे सुबह सुबह चाय पीने की आदत थी, जिसकी वजह से मेरा सिर दर्द भी हो रहा था। लेकिन कहूँ तो कहूँ किससे? तब तक बुआ सास ने कहा, अभी बहुत काम है बाकी। भाभी उठो, जल्दी करो, सारे रीति रिवाज निभाने हैं। तब तक मेरी सासू माँ ने कहा, देखो जीजी, बात साफ साफ है, मुझे सुबह सुबह चाय पीने की आदत है और अब मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है। मुझसे ये सब कुछ नहीं हो पाएगा। तभी बुआ सास ने कहा, जब सास ही रस्म रिवाज निभाएगी तो बहू क्या खाकर रीति रिवाजों को मानेगी? वो तो आज के जमाने की मॉडर्न लड़की ठहरी। मैं सब कुछ चुपचाप देख और सुन रही थी। सब अपने अपने काम में व्यस्त थे। रसोई में कोई नहीं था। फिर सासू माँ सरपट उठी, कमरे के बाहर गर्दन निकालकर उन्होंने चारों तरफ देखा और कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। दरवाजा बंद होते ही मैं डर गई, ये सोचकर कि इन्होंने आखिर दरवाजा क्यों बंद कर लिया। दरवाजा बंद करके वो किचन की तरफ चली गई और मैं मारे डर के चुपचाप बेड पर ही बैठी रही। थोड़ी देर में उनके हाथ में 2 प्लेट में मैगी और 2 कप चाय देखकर मैं चौंक गई। मैगी की प्लेट देते हुए उन्होंने कहा, सिर दर्द हो रहा है ना? मुझे बताया था समधन जी ने, तुम्हें सुबह सुबह चाय पीने की आदत है। चलो अब खाओ, मुझे पता है तुमने कल से कुछ भी नहीं खाया है, भूख भी लगी होगी। मुझे भी भूख लगी है, चलो खा लो वरना ठंडी हो जाएगी। अब मेरी आंखों में आंसू थे। ये आंसू खुशी और संतोष के थे कि मेरी सासू माँ सास नहीं, सिर्फ माँ है, जो मेरे लिए किसी वरदान से कम नहीं था। तभी खिड़की की तरफ से हमें मैगी खाता देखकर बुआ सास ने अपना माथा पीटते हुए कहा, हाय राम, मैं यहाँ कब से आवाज़ लगाए जा रही हूँ और ये सास बहू यहाँ दरवाज़ा बंद करके मैगी खा रही हैं।
अभी पूरी रस्म होनी बाकी है। चम्मच से मैगी खाते खाते माँ जी ने कहा, अब कोई रस्म ना होगी जीजी, अब बस मेरे और बहू के साथ साथ आप सब भी रात भर जाग कर थक गई होंगी। बस बहुत हो गया, अब आप सब भी आराम कीजिए और मुझे और बहू को भी आराम करने दीजिए। मैंने उनकी तरफ निगाह उठाकर आश्चर्य से देखा तो उन्होंने कहा, बहू ये रीति रिवाज मैं नहीं मानती। मेरे लिए मेरे परिवार की खुशियां पहले मायने रखती हैं। रिवाज वही निभानी चाहिए जो खुशी दे, तकलीफ नहीं। तुम भी अब निश्चिंत होकर कपड़े बदलकर आराम करो। मैंने सलवार कमीज वहां रखी है, बाकी सब को मैं अपने हिसाब से हैंडल कर लूंगी। और मेरी शादी की सारी रस्म मैगी खाकर खत्म हो गई। आज मुझे अपना ससुराल अपने मायके से ज़्यादा प्यारा है, क्योंकि यहाँ मुझे मेरी पसंद के कपड़े पहनने से लेकर खाना खाने, घूमने फिरने, हर चीज़ की पूरी छूट है। ये जरूरी नहीं कि हर मायका सिर्फ अच्छा ही होता है और हर ससुराल खराब और रूढ़िवादी सोच का। ससुराल भी अच्छा हो सकता है, बस ज़रूरत है तो सबको अच्छे सोच और अच्छे विचार रखने की। तो प्यारे दोस्तों, आप सबका इस कहानी के बारे में क्या राय है, प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यदि ये कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।